बनी जो चीज इस खाक से वो छूट जाती है, करो कोशिश कमर कसकर, बड़ी से बड़ी लत छूट जाती है। बस दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि संभोग से ज़्यादा मज़ा किसमें है। आज के युवाओं को ऐसा लगता है कि संभोग से ज़्यादा मज़ा किसी में नहीं हो सकता, तो आपको गलत लगता है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें संभोग से ज़्यादा मज़ा है, जो हमारे पूर्वज भी करते थे और बड़े बड़े वीर योद्धा भी करते थे। बस एक बार आप भी करके देखें, बस किसी को बताना मत, नहीं तो लोग तुम्हें करने नहीं देंगे और पागल कहेंगे सो अलग। लेकिन याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सक्सेस पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। तो आखिरकार क्या है वो चीज़ जिसमें संभोग से भी ज़्यादा मजा है? तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से आप पूरे जीवन भर आनंदित रह सकते हैं। लेकिन आज के युवाओं को कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य पालन करना सिर्फ पागल लोगों का काम है, इसलिए कहते हैं कि किसी को बताना मत। संभोग में सिर्फ कुछ क्षण का आनंद होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य में जिंदगी भर का आनंद होता है। और ये बात ब्रह्मचर्य जीवन पुस्तक में साफ साफ अक्षरों में लिखी है, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्त, वीर हमारे शरीर का राजा है और शरीर के सभी अंग हमारी प्रजा, और राजा के कमजोर होने पर प्रजा का क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बस अपने विचारों पे कंट्रोल करें और अपने वीर की रक्षा करें, वीर आपकी रक्षा करेगा। बस आप सिर्फ अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए, आप इस हिलाने की समस्या से छुटकारा पालेंगे। विचारों में बड़ी शक्ति है, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। जिसने अपने विचारों को संभाल लिया वो संभल गया। दोस्त, अगर ये वीडियो आपने आज पूरा देख लिया तो आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, अर्थात हम भोगों को नहीं भोग सके लेकिन भोगों ने हमें ही भोग डाला। आप भोगों को नहीं भोग सकते, जितना आप इसके पीछे भागोगे उतनी ही इच्छा आपकी बढ़ती जाएगी, और जब तक आप पूरी तरह से गन्ने की तरह निचुड़ नहीं जाते तब तक आपकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। दोस्त, जो संयम में रहता है तो उसकी स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, आयु, आरोग्यता, इंद्रियों की शक्ति, शुक्र, कीर्ति सभी बढ़ी हुई रहती हैं तथा उसका बुढ़ापा देर से आता है। दोस्त, अति यौन क्रिया से मनुष्य को सदा बचना चाहिए, वरना सूल, खांसी, बुखार, दुबलापन, पीलिया, शरीर में ऐंठन आदि व्याधियां ऐसे व्यक्ति को दबोच लेती हैं। ब्रह्मचर्य वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने में आखिरकार बुराई क्या है, ये तो एक एंजॉय का रास्ता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कान खोल के सुन लें कि यह एक एंजॉय का रास्ता नहीं बल्कि एक एंजॉय की खाई है, और जिस दिन इस खाई में गिरे उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस खाई से बाहर नहीं निकाल पाएगी। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, बड़े से बड़े कुएं और तालाब भी खाली हो जाते हैं एक छोटी सी बाल्टी से। फिर तुम तो एक 5-6 फुट के इंसान हो, तो क्या तुम खाली नहीं हो सकते? ब्रह्मचर्य नष्ट करना आज दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन बन चुका है, जिसे तुम एंजॉय समझकर इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये एडिक्शन तुम्हें इतनी बीमारियां दे सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्त, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कुछ बचा हुआ है तो सुधर जाओ, चाहे कितना भी मन करे कि आज लास्ट, लेकिन लास्ट कभी होता ही नहीं। तुम्हारे मन में बस एक ही चीज आनी चाहिए कि कुछ मिल थोड़ी रहा है खुद को बर्बाद करके, कुछ मिल थोड़ी रहा है खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के, कुछ मिल थोड़ी रहा है खुद की बॉडी को खोखला करके। प्रोफेसर राममूर्ति सदैव कहा करते थे, मन से, वचन से, तन से सदैव पवित्र रहो, सादा भोजन करो, जीवन सरल रखो, प्रतिदिन व्यायाम करो। वह नवयुवकों को सदैव इस प्रकार उत्साहित किया करते थे। निष्फलता, निष्फलता क्या है ये निष्फलता? हमने नहीं जाना। 1 बार, 2 बार, 10 बार प्रयत्न करते चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। डू और डाई, करो या मरो, यही हमारा मूल मंत्र है। प्रोफेसर राममूर्ति भारत माता के होनहार बालकों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए व्याकुल होकर कहा करते थे, भारत के नवयुवकों और बालकों का उद्धार यही मेरे जीवन का मूल सूत्र है। वह चाहे कृष्ण और लक्ष्मण, भीम और भीष्म या हनुमान के समान हो या ना हो, किंतु देश में युवकों की एक अजय सेना तैयार हो, यह मेरी कामना है। शेरनी की तरह भयभीत करने वाला बुढ़ापा सामने खड़ा है। अनेक प्रकार के रोग शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं और फूटे हुए घड़े में से जैसे निरंतर पानी गिरता रहता है,
वैसे ही आयु क्षीण होती जा रही है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग फिर भी पाप कर्मों में लगे हुए हैं। सामान्य रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। इसका आधा भाग तो सोने में ही चला जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित है तब तक बुढ़ापा दूर है। जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है तब तक आप स्वस्थ